नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। जहां एक तरफ भारत में चुनावी मौसम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर पीएम विदेश से सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। ऐसे में विदेश में पीएम मोदी की लोकप्रियता देखने को मिली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर एक बड़े ही खास सम्मेलन के लिए दुबई पहुंचे हैं। सम्मेलन को COP यानी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यहाँ इस तरह का 28वां सम्मेलन है जहां पीएम मोदी कई ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। इससे पहले उनके दुबई पहुंचते ही भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए और सभी ने एक स्वर में कहा, अब की बार 400 पार। शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी उत्साह जाहिर की और अपने एक्स पोस्ट में कहा, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। अपनी दुबई यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश में विकासशील देशों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। वहीं UAE के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और UAE हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने के लिए एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर हम काम कर रहे हैं, इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन समस्या के निर्माण में विकासशील देशों ने योगदान नहीं किया है, लेकिन उन्हें इसके समाधान में योगदान करने के इच्छुक है। इसके लिए आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की एक बड़ी आवश्यकता है जो उनके पहुंच से बाहर है। इसलिए इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब इन देशों को योगदान करने के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी छठी यात्रा के दौरान कहा, भारत और UAE एक हरित और अधिक समृद्ध भविष्य को आकार देने में भागीदार के रूप में खड़े हैं और हम जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक चर्चा को प्रभावित करने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों में दृढ़ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिरता और नवीकरण की ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को साझा करने वाले देशों के रूप में भारत और संयुक्त अरब अमीरात वैश्विक नवीकरण ऊर्जा प्रयासों में अग्रणी के रूप में उभरे हैं। उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के भीतर जलवायु कार्रवाई के लिए UAE की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पिछले 9 सालों में पेरिस समझौते के बाद भारत ने जो प्रतिबद्धता जताई उसमें पहला है कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में कमी, दूसरा है नए एनर्जी सोर्स पर भारत की निर्भरता में। मैं गर्व से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम G20 में भी पहले देशों में से हैं जिनमें 9 साल पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये भारत की प्रतिबद्धता और सक्षम नेतृत्व का ही नतीजा है। वहीं अगर हम पीएम मोदी के स्वागत की बात करें तो भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। दुबई के डिप्टी पीएम शेख सैफ बिन जायद अल नहायान ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर अगवानी की। वहां भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के दुबई आने की खुशी में लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी दुबई में 3 अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी COP 28 को पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति का आकलन करने और भविष्य की नीतियों को निर्धारित करने के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ को लेकर काफी मुखर है। जहां क्लाइमेट चेंज का खतरा ज्यादा बन रहा था, तो देखते हैं इस बार 400 पार होता है या नहीं। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।